लंबा गहरा श्वास भरने का अभ्यास हो हमारा, और लगभग 15 सेकंड में ओकार और 5 सेकंड में लगभग मकार, और अकार उकार और मकार युक्त इसको उद्गीत कहते हैं। जब ऐसा उच्चारण करते हैं तो पृथ्वीलोक में, अंतरिक्ष लोक में और द्युलोक में उसी ओंकार की महिमा को अनुभव करना। प्रभु आप ही सर्व करता है, सर्वनियंता है, सबके आश्रयदाता है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं आपकी शरणागति में हूँ, आपके आश्रय में हूँ, आपके आलिंगन में हूँ, आपके आलंबन में हूँ, आपके आशीषों से अभिषिक्त हूँ। जैसे ही संसार में कोई महान व्यक्ति के हम आश्रय में, उसकी शरण में, उसके आलिंगन में, उसके आलंबन में होते हैं तो कितना गौरव का अनुभव करते हैं। इस फला व्यक्ति ने मुझे हृदय से लगाया, मुझे कितना गौरव प्रदान किया है, कितना मुझसे प्रेम किया है। ऐसे भगवान जो इस सृष्टि का करता है, सबका नियंता है, उससे महान कोई दूसरा है ही नहीं, उससे ऐश्वर्यवान। उस परमात्मा के हम शरण में तो इतनी ऊंची श्रद्धा, इतना ऊंचा गौरव, इतना ऊंचा प्रेम, सर्वोच्च प्रेम उस सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान भगवान के लिए। और फिर ओंकार और गायत्री की उपासना। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ऐसे ओंकार और गायत्री की उपासना कम से कम प्रतिदिन 5 मिनट अवश्य सबको करनी चाहिए, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक। और आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में अपने मन को केंद्रित करके अथवा अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए मूलाधार से सहस्रार तक जिसको कुंडलिनी योग कहते हैं, ब्रह्म वर्चस्व साधना कहते हैं जिसको, जिससे हम ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं और इस शरीर, इंद्रियों और मन की, बुद्धि की, आत्मा की शक्ति को तो हम बढ़ाते ही हैं। हम इस दृष्टि के परे जो अदृष्ट है, व्यक्त के पार जो अव्यक्त है, प्रत्यक्ष के पीछे जो परोक्ष ब्रह्म है, उस भगवान की अतीन्द्रिय शक्तियों के साथ, अतीन्द्रिय सामर्थ्य ऐश्वर्य के साथ, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, उत्साह, अतीन्द्रिय पुरुषार्थ से, पराक्रम से, शौर्य से, तेजस्विता से, दिव्यता से युक्त हो जाते हैं। यही तो भगवान की उपासना का फल है कि अपने दैहिक, मानसिक, आत्मिक सामर्थ्य में दिव्यता प्रकट हो जाए। तो ऐसे ओंकार और गायत्री की उपासना के साथ साथ संध्या उपासना के मंत्रों को भी अर्थ भावना पूर्वक, जैसे हम ओम बोलते हैं तो ओम शब्द का अर्थ महर्षि पाणिनि करते हैं, अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धिषु। अवधातु से मनिन प्रत्यय करके उसके टी भाग का लोप करके अवतेर टेलो वश्य ओम शब्द निष्पन्न होता है। ये प्रवृत्ति निमित्त का अर्थ होते हैं, माने संस्कृत में धातु और प्रत्यय से शब्द निष्पन्न होते हैं। उसका अर्थ क्या है यह हमें पता लगता है धातु प्रत्यय की प्रक्रिया से। तो ओम शब्द में सारे शब्द, सारे अर्थ, सारे संबंध, सारे मंत्र, सारे सत्य, ये पिंड और ब्रह्मांड सब कुछ समाहित, इतना व्यापक अर्थ है ओंकार का। ओंकार माने सर्वस्व, सर्वस्व, सर्वाधार, सर्वकर्ता है, सर्वनियंता है। तो जिससे और कुछ बड़ा है ही नहीं। तो ओम और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम संध्या के अब मुख्य 4 चरण हैं। प्रथम चरण में हम गायत्री मंत्र बोलते हुए भगवान की उपासना करते हैं कि प्रभु आप भूः प्राणाधार भूः दुख विनाशक स्वः, सुख करता है, तत्सवितुर्वरेण्यम आप सबके सृष्टा हैं और अनंत दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त हैं। आपके वरेण्य भर्गः तेज को हम धीमहि धारण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु हमारी धिया बुद्धियों को न सबकी प्रचोदयात्। सन्मार्ग पर, योग मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, पुण्य के मार्ग पर, ज्ञान भक्ति और कर्म के मार्ग पर हमारी बुद्धि को चलाना।
हमारे भीतर कभी भी दुर्विचार दुर्भावना ना आए, हम दुर्गुणों में दोषों में प्रवृत्त ना हो प्रभु, ऐसा हमारी बुद्धि में प्रेरणा देना। फिर शन्नो देवी रभिष्टये से ऐसा अनुभव करते हैं कि हम सदा भगवान के आशीषों से अभिषिक्त हो रहे हैं, ये हैं, बस उसको अनुभव करें। ओम वाक वाक प्राण प्राण से हम अपने अंग प्रत्यंगों को शुद्ध करते हैं कि मेरे आँखों से मैं बुरा न देखूं, कानों से बुरा न सुनूं, वाणी से बुरा न बोलूं, मेरे हाथ कभी भी गलत कार्य में प्रवृत्त ना हो, मेरे हृदय में कभी कोई दुर्भावना ना आए। इसलिए एक एक अंग पर स्पर्श करते हुए उसकी शक्ति पवित्रता की कामना करते हैं। भू पुनात शिरसि भो पुनात नेत्र सह पुनात कंठे मह पुनात हृदय, हृदय में विराटता हो। जन पुनात नाभ्याम तपः पुनात उपादयो, मैं तपस्या के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर, संघर्ष के मार्ग पर, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ूँ। भू पुनात शिरसि, सिर को दोबारा से हम पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क मन बुद्धि चित्त पवित्र रहेगा, विचार पवित्र रहेंगे। जैसा विचार होगा वैसा ही तो हमारा संसार होगा, वैसे हमारा आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव जीवन आचरण होगा। ऐसे प्रथम चरण में हम शुद्धि करते हैं, फिर प्राणायाम मंत्र करते हैं, फिर विस्तार से प्राणायाम तो आगे हम करते ही करते हैं। संध्या उपासना में भी प्राणायाम करते हैं। बिना प्राणायाम के शरीर इंद्रियां चित्त शुद्ध नहीं होता, हम रोगों से विकारों से नहीं बच सकते हैं। फिर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये रीत और सत्य, माने संसार में दो तरह के सत्य हैं, एक कभी भी परिवर्तन न होने वाला भगवान का विधान है, यूनिवर्सल लॉ है, और एक व्यवहारिक सत्य है जो रूपांतरित होते रहते हैं अलग अलग संदर्भों में। खेती है, कृषि है, उद्योग है, शिक्षा है, चिकित्सा है, अनुसंधान है, जीवन के अलग अलग व्यापार हैं, व्यवहार हैं, संबंध हैं। इन सब में जो सत्य हैं उनके भी आधार प्रभु आप ही हैं। तो रीत और सत्य, इस सृष्टि में जो शाश्वत नियम हैं उनके भी नियंता आप हो प्रभु, और सारे संसार में आपका ही विधान काम कर रहा है। यहाँ से प्रारंभ करके और हम आपकी कर्मफल व्यवस्था में, आपकी न्याय व्यवस्था में पूरी निष्ठा रखें प्रभु। ऐसा हमारा मन मस्तिष्क प्राण बना दो, ऐसा हमारा जीवन बना दो। फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दशों दिशाओं में प्रभु आपकी महिमा को हम अनुभव करें। जिधर भी देखें उधर ही आपका विधान, आपकी रचना, आपका नियंत्रण, आप की व्यवस्था, इसको हम भीतर तक अनुभव करें। यो माम पश्यति सर्वत्र। तो ऐसे इस तीसरे चरण में प्रवेश करते, और चौथे चरण में हम उद्वयम तमसस्परिस्व, भगवान के इस विश्वमय रूप में, मैंने बार बार कहा है कि शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के ब्रह्मांड के एक एक परमाणु से लेकर के इस सारे अस्तित्व की छोटे बड़े जो घटक हैं, और ये विराट जो हमारे भीतर और बाहर अस्तित्व है, ये सब में भगवान का हम प्रत्यक्ष अनुभव करें, क्योंकि भगवान के अलावा इस सृष्टि का कर्ता दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो इसके परे भी हम उसको अनुभव करें। उद्वयम तमसस्परिस्व पश्यंत उत्तरम, भगवान के पर रूप को, ये अपर रूप है जो ये सृष्टि है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये जो हमें चारों ओर प्रत्यक्ष दिख रहा है, भगवान का ये मूर्त दर्शन। इसके परे भी आपके रूप को देखें और परात पर भी आपके रूप को देखें, और हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, और हम सदा आपकी शरणागत रह करके जीवन में बाह्य और आंतरिक सब प्रकार की उन्नति करते हुए सदा सुख से, समृद्धि से, सफलता से, प्रसन्नता से, आनंद उत्साह निर्भयता से जीवन को जिएं। ऐसे हम संध्या उपासना में समग्रता से भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। तो आइए एक एक मंत्र का एक एक शब्द, उस शब्द का जो अर्थ है उसमें अपने चित्त को लगा करके एकाग्र चित्त होकर के, चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। एक क्षिप्त
एक मूढ़, एक विक्षिप्त चित्त होता है। ये तीनों प्रकार के चित्त ध्यान में नहीं लगते हैं। एकाग्र चित्त हो, निरुद्ध चित्त हो, तब हम ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। तो एकाग्र चित्त हो कि प्रसन्न चित्त हो करके पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से भगवान की शरणागति में, भक्त्या तो अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तपः। अनन्य भक्ति से आत्म संयम योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसे करनी चाहिए संध्या उपासना। तो कहते हैं सब दिशाओं से अपने मन को एकाग्र करके शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। एक ईश्वर में ऐसे तल्लीन हो जाएं कि उसके ज्ञान से, उसकी ज्योति से, उसके प्रकाश से हम पूरी तरह से प्रकाशित हो जाएं। आओ पूरी संध्या उपासना को श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूरा करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। ॐ वाक्वा ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ सः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। हितं च सत्यं च भेदः तपसोऽध्यज ततो रात्रिजायत ततः समुद्रोऽर्णवः समुद्रादर्णवादधिः संवत्सरो अजायत ततो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसि
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितोरसिदित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भो जम्भे दद्मः दक्षिणादिगेन्द्राधिपतिस्थिरशिराजिरक्षिता ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषभ्यो नम एभ्यो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भो जम्भे दद्मः दिग्वरुणाधिपतिः रक्षिता नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषभ्यो नम योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भो जम्भे दद्मः उदीचिदिक्सुमाधिपतिरक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भो जम्भे दद्मः वादिग्विष्णुरधिपतिः ब्रह्मा सग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भो जम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिरक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषभ्यो नम एभ्यो योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भो जम्भे दद्मः उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं महन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगं सूर्यात्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत
पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतगं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनामस्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवे नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मौन हो करके जैसे संध्या उपासना के मंत्रों में हमने भगवान के स्वरूप को अनुभव किया, संध्या उपासना मंत्रों में भगवान के स्वरूप की उपासना करते हैं, भगवान का प्रत्यक्ष करते हैं अपने पिंड में और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में। भगवान का प्रत्यक्ष, भगवान का दर्शन करना, भगवान का अनुभव करना और अपने पिंड से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवत तत्व की अनुभूति करते हुए फिर अंततः भगवान की शरणागति में मौन होकर के मन ही मन ओंकार और गायत्री का मौन जप करते हुए, मानसिक जप करते हुए, इसको अजपा जप भी कहते हैं। बिना ही जप किए उस भगवान के साथ मानसिक जप करते करते यह स्थिति आती है कि बिना ही जप किए भगवान के साथ एकाकार हो जाते, तन्मय हो जाते, तद्रूप हो जाते, ब्रह्मरूप हो जाते और हमारे भीतर भगवान की शक्ति, उसकी ज्योति, उसकी महिमा अभिव्यक्त हो जाती है। ऐसे हम प्रतिदिन संध्या उपासना, इसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, ब्रह्म के साथ हम एकात्म हो गए और भगवान के आशीषों से, कृपा से हम अभिषिक्त हो गए। अब संध्या उपासना मंत्रों के उपरांत और ध्यान के उपरांत अब देव यज्ञ, अग्निहोत्र करते हैं। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नासुवा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं व्याहुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु भयं स्यामपतयोरयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानाश्रिति ये धामन्नद्यैरयन्त अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मुक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुतिः प्रार्थनोपासना। भगवान की स्तुति प्रार्थना और उपासना का तात्पर्य है भगवान की स्तुति करने से, भगवान की महिमा का विचार करने से उससे प्रीति बढ़ती है। जिसके सद्गुणों का, सत्कर्मों का, जिसके अच्छी बातों का हम विचार करते हैं उससे प्रेम हो जाता है, और जिसके दुर्गुणों का, दोषों का विचार करते हैं उससे हम दूर हट जाते हैं। तो भगवान की स्तुति करते हुए भगवान से अपनी प्रीति बढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करते हुए अपने जीवन में हम निराभिमानिता को प्रतिष्ठित करते हैं कि हमारे पास जो कुछ है सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की प्रेरणा और सब कुछ करने की शक्ति परमात्मा हमें प्रदान करता है। तो हम निराभिमानी रहते हैं, अकिंचन हो करके, अकर्ता हो करके, ईगो एंड इग्नोरेंस फ्री हो करके हम अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। ये प्रार्थना का फल। स्तुति से भगवान से प्रीति बढ़ती है, प्रार्थना से निराभिमानिता आती है जीवन में, और उपासना से हम भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। भगवान के यंत्र प्रतिरूप बन करके, शाश्वत के प्रतिनिधि बन करके। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे, हम सब ईश्वर की संतान हैं, ऋषि ऋषिकाओं की, भारत माता की वीर संतानें हैं। जब ये भाव चेतना हमारे भीतर रहती है कि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, हम ऋषियों के प्रतिनिधि, ऋषियों के उत्तराधिकारी हैं, तो फिर एक अलग प्रकार की दिव्य भाव चेतना हमारे भीतर बनी रहती है। कभी लोअर कॉन्शियस में नहीं आते, हम हायर कॉन्शियस में बने रहते हैं। तो ये भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक ऐसे हम हवन करते हैं। अब संकल्प पाठ करेंगे, दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेंगे। देखो पूरी दुनिया के कैलेंडर बने हुए हैं। चाइना का कैलेंडर अलग है, वो यूरोप के कैलेंडर को नहीं मानता है। ईसाइयों का कैलेंडर अलग है, उनका कैलेंडर 1400 साल पहले शुरू होता है। ईसाइयों का कैलेंडर कितने साल पहले शुरू होता है? ईसाइयों का कैलेंडर शुरू होता है 2000 साल पहले। जो 2020 हम बोलते रहते हैं ना, ये किसका कैलेंडर है? ईसाइयों का कैलेंडर है। मुसलमानों का कैलेंडर 1400 साल पहले होता है शुरू, क्योंकि 1400 साल पहले उनके प्रॉफेट मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, इसलिए उनका कैलेंडर 1400 साल पहले, उनकी पूरी हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है। और ईसाइयों की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? ईसा मसीह से।
और हमारा कैलेंडर कहाँ से शुरू होता है? सृष्टि संवत्सर से, जो आप रोज संध्या उपासना में पढ़ते हो। 1,95,08,53,119 वर्ष पहले से शुरू होता है। तो चलो यहाँ से संकल्प पूर्वक एक एक जो आप क्रिया करते हो संध्या उपासना में, एक एक जो मंत्र बोलते हो, उस मंत्र का जो एक एक शब्द होता है, उसके पीछे एक एक क्रिया होती है, उसके पीछे एक बहुत ऊंचा विचार होता है। तो चलो शुरू करते हैं। अथ संकल्पः ओम तत्सत्। श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्दषण्णवतिकोटि अष्टलक्षत्रिपञ्चाशत्सहस्र एकविंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे सप्तसप्तत्युत्तरद्विसहस्रतमे प्रमादिनाम विक्रमसंवत्सरे दक्षिणायने वर्षाऋतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे नवम्यां तिथौ भौमवासरे भूरादिसप्तलोकानाम् अन्यतमे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तराखण्डप्रान्ते पावनगङ्गायाः पवित्रतीरे हरिद्वारमहातीर्थसमीपे स्थिते पतञ्जलियोगपीठस्थे आचार्यकुले बालिकापरिसरस्य पवित्रयज्ञवेदिकायां वयं सर्वे अन्तेवासिन्यश्च दैनिकं हवनं श्रद्धया भक्त्या शान्त्या धैर्येण च करिष्यामहे। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। अब आचमन करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणवसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयताम् स्वाहा। हस्त प्रक्षालन करते हैं। तो ये जल पान करते हैं तो ये खाली जल का पान नहीं होता है, ये जल में भी भगवान का ही अमृत भरा हुआ है। ये सारी सृष्टि इस बात का प्रतीक है, भगवान के अमृतत्व से भरी हुई है। इस सृष्टि में यद्यपि दो तत्व हैं, यहाँ देवासुर तत्व है, धर्माधर्म पाप पुण्य शुभ अशुभ सुख दुख दोनों हैं, लेकिन जीवन का प्रयोजन यही है। द पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का पुरुषार्थ यही है कि हम अपने आप को दुरितों से, दुर्गुणों से, दोषों से, अशुभ से बचाएं, अधर्म से, पाप से बचाएं, सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर हम आगे अपने आप को बढ़ाएं। और आचमन के बाद अब अंग स्पर्श करते हैं। ओम वाङ्मास्येस्तु ओम वसोर्मे प्राणोऽस्तु ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहुर्मे बलमस्तु ओम भूर्भुवस्सु ओम अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुसन्वा मे सहसन्तु। ओम भूर्भुवस्वः
दीप प्रज्वलन करके। अब ये सारी क्रियाएं अपने आंतरिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। जो हवन में हम करते हैं, हम दीपक जलाते हैं, दीपक में पहले भी अग्नि थी, दिया सलाई में भी पहले अग्नि थी। उस ज्योति को हमने थोड़ी सी चिंगारी दे दी। इसी को मैं बार बार कहता हूँ, शिक्षा का प्रयोजन स्वयं को जानना। हमारे भीतर कितना पोटेंशियल है, कितना सामर्थ्य है, कितना ऐश्वर्य है। प्रतिभाओं का महासागर है हमारे भीतर। असीम ज्ञान, संवेदना, शक्ति, सामर्थ्य, प्रतिभा, कुशलता, शक्तियां हमारे भीतर है। उसको जैसे दिया सलाई को हमने जलाया, फिर उसको अग्नि में स्थापित किया, फिर एक एक समिधा उसको अर्पित करते हैं। और उन समिधाओं से भी जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, हमारे जीवन से ऐसे ज्ञान की ज्योति, श्रद्धा की ज्योति, प्रकाश, हमारे कर्म का प्रकाश, हमारी सफलता का, हमारे विजय का, हमारे उपलब्धियों का प्रकाश, उसकी ज्योति चारों ओर इस ब्रह्मांड में महकने लगे। ऐसे जैसे इस यज्ञ की ज्योति महकती रहती है, यज्ञ से चारों ओर सुगंध फैलता रहता है, हमारा जीवन भी ऐसी यज्ञीय बन जाए। ये हम प्रार्थनाओं के साथ यज्ञ को, अग्निहोत्र को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निवन्नादमन्नाद्यादधे। ॐ उद्बुध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा वयं च अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ॐ अयन्तैध्मा आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ॐ समिधाग्निं दुवस्य तघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय विष्ट्य स्वाहा। इदमग्नये गिरसे इदन्नमम। अब ये 3 समिधा होती थी। 3 समिधाओं का बहुत बड़ा अर्थ है। ये पृथ्वीलोक, ये अंतरिक्ष लोक और ये द्युलोक, इन तीनों लोकों पर हमें विजय पानी है। ऐसा इन 3 समिधाओं की आहुति देते समय जो मंत्र पाठ करते हैं उसका तात्पर्य है। मेरे साथ एक मंत्र बोलेंगे वेद का। अग्निहि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतं मे चक्षुः अमृतं आसन अर्कस्त्रिधातुः रजसो विमानः अजस्रो घर्मो हविरस्मि नामा। तो ये इस वेद मंत्र में हम प्रार्थना ऐसे करते हैं कि मैं अग्नि स्वरूप है, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं और इस त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने वाला हूं। अथर्ववेद के मंत्रों में ब्रह्मचर्य सूक्त में दूसरी जगह भी ऐसे कहा, इमाम भूमिम पृथ्वीं ब्रह्मचारी भीक्षामा जभार प्रथमो दिवम च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्व। ब्रह्मचारी में, ब्रह्मचारिणियों में, आप भाई बहनों में जो आपका 25 साल तक जो आश्रम है इसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। माने
अपने शरीर, इंद्रिय और मन की, बुद्धि की, आत्मा की शक्ति को इतना बढ़ाने ला कि तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सको। और जैसे हम माता पिता की प्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं तो माता पिता अपना संपूर्ण ऐश्वर्य, अपनी सारी दौलत हमें विरासत में दे देते हैं। तो हम इस सब ईश्वर की जब संतान हैं तो फिर भगवान अपना सारा ऐश्वर्य हमें अपनी कृपा के रूप में, अपने आशीषों के रूप में हमें प्रदान कर देते हैं। और इसलिए मैंने कई बार कहा है कि मैं तो योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चला और भगवान ने मेरी क्षमता, योग्यता से, हैसियत से ज्यादा मुझे इतना दिया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। उसी का परिणाम है ये पतंजलि योग पीठ। पतंजलि योग पीठ का राष्ट्रीय नहीं, विश्वव्यापी जो विस्तार है, ये क्या है? ये भगवान की कृपा और आशीष। ऐसे इतने दिव्य भाव चेतना के साथ हम हर पल जिए। ये सुबह संध्या, उपासना, हवन आदि जो करने का तात्पर्य है, अपनी कॉन्शियस को लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में अपलिफ्ट करना, इसका तात्पर्य है। इसी दिव्य भाव चेतना के साथ आइए अब आगे भी मंत्र पाठ करेंगे। इतने तेजस्वी आपको बनना है कि अपने भीतर इतना हम सामर्थ्य अर्जित कर लें, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि ये खाली संध्या उपासना के मंत्र पाठ करना ही हमारा तात्पर्य नहीं है। जो हम करें जीवन में वो इतना श्रेष्ठतम हो कि सारा संसार उसको एक आदर्श के रूप में देखे। इतनी दिव्यता, तेजस्विता अपने भीतर हमें अर्जित करनी है। उसके ये संकल्प मंत्र है जो अलग अलग मंत्र पाठ आप करते हो। तो चलो थोड़ा उच्च स्वर से सभी सीधे बैठेंगे, कोई प्रवाद नहीं बैठने में भी। मैंने कहा ना, सुबह से शाम तक एक दिव्य जीवन हमें जीना है। यही आचार्य कुलम का अनुशासन है, नियम है, मर्यादा है, ये आदर्श है आचार्य कुलम का। तो चलिए सीधे बैठ करके पंच आहुतियां प्रदान करनी है। अयंत ईधम आत्मा, अपना ये जीवन ही एक समिधा बन जाए, एक यज्ञ बन जाए, और उससे हम तेजस्वी होकर के प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन समेध, सब प्रकार से अपने जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें, भौतिक उन्नति भी, आध्यात्मिक उन्नति भी, और जीवन में इस प्रकार से हम सफलता अर्जित करें कि अपने माता पिता और अपने पूर्वजों को और इस भारत माता को अपने दिव्य तेज से, अपने यश से हम तृप्त कर सके। इतनी ऊंची भावना इन मंत्रों के पीछे है। तो चलो थोड़े उच्च स्वर से मंत्रों को बोलेंगे, जरा थोड़ा आपका कंठ भी, स्वर भी और खुल जाएगा। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। थोड़ा तेजी से बोलो, रोटी नहीं खाते क्या? ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इधम
ब्रह्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यः स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा ॐ आदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अभी ये ध्वनि विस्तारक यंत्र हो गए तो आदमी कमजोर हो गया, स्वर भी उसका मंद हो गया। यंत्रों से व्यक्ति कमजोर होता जा रहा है, तो यांत्रिक जीवन से हमें कमजोर नहीं होना। गाड़ियां हो लेकिन अपनी ये 2 पहिए वाली गाड़ी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। बड़े बड़े क्रेन्स हो, बड़े बड़े और यंत्र बना लें, हम विज्ञान के आविष्कार कर लें, लेकिन हमारे हाथ कमजोर ना पड़े। कितने ही बड़े बड़े कंप्यूटर बना लें, कैलकुलेटर बना लें, लेकिन हमारा दिमाग कमजोर ना पड़े। व्यक्ति यंत्रों का इतना गुलाम हो गया कि उसको बोला जाए कि भाई 5 किलोमीटर चल के जाना है, बोल मैं नहीं जा सकता, मेरे बस की बात नहीं। पहले आदमी कितने कितने किलोमीटर चला जाता था? 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। आदि शंकराचार्य जी ने, वो तो इतिहास है, साक्ष्य हैं उसके, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, कालड़ी से लेकर के, केरला से लेकर के और पूरा हिमालय तक, और इधर द्वारिका तक, और इधर जगन्नाथ तक, पूरा भारत पदाति पैदल चल करके भ्रमण करके और यात्रा की। ऐसे अपने भीतर शक्ति सामर्थ्य होना चाहिए। तो सभी बच्चे जब मंत्र पाठ करते हैं ना, तो मंत्र जब वेग पूर्वक उच्चारण करते हैं तो उसमें पूरे समाहित हो जाते हैं, मंत्र समाधि लग जाती है। अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नवमा ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नवमा ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नवमा ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नवमा ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणुः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रीन्द्रवत्या
जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणाः पितरश्योपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यो दिव्याधीमहारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनर्वोढा नड्वा नाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। जब भी हम हवन करते हैं तो प्रतिदिन अपने राष्ट्र के योगक्षेम के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमेशा अपनी आंखों के सामने अपना देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों का गौरव और जीवन का एक बड़ा लक्ष्य हमारे सामने होता है कि हमें छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को नहीं जीना। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का तिरस्कार है, अनादर है, अपमान है। मुझे महान उद्देश्यों के लिए, राष्ट्र के योगक्षेम के लिए, आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए मुझे जीवन को जीना है। इतना
महान पुरुषार्थ पराक्रम मुझे जीवन में करना है। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब स्विष्ट की आहुति प्रदान करेंगे। हम हवन में प्रतिदिन ये आहुति इसलिए प्रदान करते हैं, जब हम अपना पुरुषार्थ पूरा करते हैं तो हमें भगवान सफलता भी पूरी देते हैं। इसको चाहे हम भगवान की कर्म फल न्याय व्यवस्था कहें, चाहे इसको यूनिवर्सल लॉ कहें, या इसको हम जो भी हम प्रकृति का विधान कहें, जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसका अनंत गुणा सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सफलता, विजय हमें जीवन में उपलब्ध होती है। वही स्विष्टकृत मंत्र का तात्पर्य है। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टविद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अब पूर्णाहुति प्रदान करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु जाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधादिक जाकर यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वा
करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रही। पूजनीय प्रभु हमारी भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। पिता आत्मिक बल दीजिए। आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। द्युः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरपः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ पूरा हुआ। अब योग यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो सब अब योग के लिए तैयार हो जाएंगे। देखो इतने अवेयर होने चाहिए बच्चे कि जो कर रहे हैं उसमें पूरे समाहित चित्त होकर के करें। ऐसे इस बार मैंने आपका 7 दिन यही अभ्यास कराया अभी कि जो करना है उसको पूरी प्रामाणिकता से करना है। क्या बोला बच्चे? जो करें उसको पूरी, जो करें उसको पूरे उत्साह से करें। कैसे करें बोलो?